सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको पता चले। क्या है वो चीजें जो कि वो या तो बता नहीं पा रहे हैं आपको, या फिर आप देख के इग्नोर कर रहे हो। उनकी फीलिंग्स हो सकती है, मे बी उनके सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ भी। हम चेक करेंगे कि क्या है वो चीजें जो कि चाहते हैं कि आपको पता चले। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हो और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। जो चीजें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऐसा क्या है जो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, ऐसा क्या है जो चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को पता चले। क्या है? अच्छा तो ये रिवर्स में आया था कार्ड। ओके, ये बताना चाहते हैं आपको कि ये वेट कर रहे हैं आपका, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। So, ऐसा हो रहा होगा कि इनको ऑफर्स वगैरह मिल रहे होंगे, लेकिन ये इंसान ना अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हैं, या फिर प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि चीजें आप दोनों के बीच सेपरेशन है, या फिर आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, या फिर ये इंसान वेट ही कर रहे हैं। इनको वेट क्यों करना पड़ रहा है? ऐसे बहुत सारे थॉट्स, ऐसे बहुत सारे थिंकिंग इनके हैं जो कि चाहते हैं कि आपको पता चले। ये चाहते हैं आपको पता चले कि ये इंसान वेट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, दिमाग अब जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान वेट कर करके पक रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे अपने लाइफ का। सो अगर कोई इंसान इनको ऑफर भी दे रहा है ना, तो भी इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे, बढ़े भी होंगे, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि नहीं बढ़ पा रहे। वो एनर्जी वहीं स्टक हो गई है। इंसान की बॉडी तो आगे जा रही है, बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी वहीं स्टक हो गई है। सो इनको प्रॉब्लम हो रही है अपने ओवरऑल लाइफ में, जो कि चाहते हैं कि आपको पता चले। आपको पता चले कि आप किस तरह से उनको तकलीफ दे रहे हो, किस तरह से आप उनको परेशान कर रहे हो। परेशान भी आप उनको एनर्जेटिकली ही कर रहे हो, है ना। परेशान करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप उनको फिजिकली आप उनको परेशान कर रहे हो, लेकिन एनर्जेटिकली आप उनको परेशान कर रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी से ये इंसान डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनके लिए ऐसा है कि आपको पता चले यार कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है। द फूल की एनर्जी है। सो ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी हाईलाइटेड साइंस बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को साइंस बहुत चाहिए होते हैं ना। ज़ोडिएक साइन बताइए प्लीज। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो गया ऑल साइंस रीडिंग। और द फूल की एनर्जी है, सो इसको ऑल साइंस रीडिंग ही कंसिडर कीजिए। ठीक है, फीलिंग्स क्या है इनकी? ये इंसान एक प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, और एक ऐसी एनर्जी है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज्यादा फीलिंग्स वगैरह है इनके मन में, लेकिन ये रिस्क टेकर नहीं है। ऐसा नहीं कि रिस्क लेंगे, दुनिया में चिक चिक के कहेंगे कि उनसे मेरा मतलब उनके लिए कुछ फीलिंग्स है मेरी, या फिर किसी को बताना, या फिर आपके रिश्ते को कहीं इंट्रोड्यूस करना। एक ऐसे इंसान नहीं है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसे इंसान है जो कि अपनी फैमिली, ट्रेडिशन, सोसाइटी के नॉर्म सबको लेके चलने वाले एक इंसान है। ऐसे इंसान आप समझ लें जिससे कि एक तो सोसाइटी के सामने इमेज रहता है और एक अलग से इमेज रहता है। तो सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके सारे काम ये कर रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी के सामने नहीं आए। समझ रहे हो ना? एक इंसान ऐसा होता है जो कि अंदर से जो होता है बाहर से भी वही होता है। ये ऐसी एनर्जी है जो कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। सोसाइटी के सामने एक इमेज बना के रखा है जैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने वाले हैं, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन इनके पीछे एक और
मतलब सोसाइटी के पीछे एक और एनर्जी है, एक और इंसान है जो कि अपनी खुशियों को पूरी तरह से जी रहे हैं इंसान, लेकिन सोसाइटी के सामने बहुत अच्छी इमेज बना के रखे। सो एक इमेज कॉन्शियस, एक दाग नहीं लगना चाहिए मेरे ऊपर, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अब ये ऐसी एनर्जी नहीं कि बहुत खराब एनर्जी है, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं एक्सेप्ट आपके। ठीक है, मतलब आपका दिल दुखा देंगे ना, अपने पेरेंट्स का दिल दुखाएंगे ना, किसी को ना बोलेंगे, ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा है कि अगर घर के बड़े बेटे ये हैं तो अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो घर मेरे जो सिबलिंग्स होंगे वो भी यही करेंगे। सो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे थोड़े से ट्रेडिशंस को, सोसाइटी के इमेज को फॉलो करने वाले इंसान, अब ऐसे इंसान अगर हैं तो इनको कुछ ऐसा रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था जो कि बाद में जाके इनको प्रॉब्लम कर सके। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान सोसाइटी के सामने एक इमेज और सोसाइटी के पीछे एक इमेज वाले इंसान है। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे चाहते हैं एफर्ट्स लेना, स्टेबिलिटी लाना, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी के अगेंस्ट में जाके नहीं, कोई रिस्क लेके नहीं। अगर इनकी मुंह में कोई रसगुल्ला डाल दे तो ये खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला बना के खाने वाले इंसान ये नहीं। ठीक है, समझ रहे ना, किंग की एनर्जी है। किंग की एनर्जी कैसी है कि डिसीजंस लेंगे, जो भी प्रोवाइडर वाला काम होता है वो सब करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दिल दुखाना किसी का या बहुत क्रूर होना वो नहीं करेंगे। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ठीक है, इंटेंशंस में इनके 4 ऑफ पेंटिकल्स है। खोना नहीं चाहते हैं इंसान आपको, ना खोना चाहते हैं, ना सही से ये इंसान एफर्ट्स लेके पा रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। तो अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है, मतलब आई एम सो सॉरी, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है जहां पे पाना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं, चाहते क्या है, मतलब क्या चाहते क्या भाई, ऐसी एनर्जी। सो सॉरी। तो ये इंसान ऐसे इंसान है जहाँ पे देखो, मतलब पकड़ के रखना चाहते हैं रिश्ते को, भले वो आप छूट रहे हो, आप भाग रहे हो, आपका दम घुट रहा है, अब आप चाह रहे हो भाई छोड़ दो मेरे को, जाओ, तुमको जहां जाना जाओ, लेकिन ना ये इंसान कहीं जाएंगे, ना कहीं आपको जाने देंगे, ना ये इंसान कोई एफर्ट्स लेंगे, ना रिश्ते को खत्म करेंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको, एक ऐसी एनर्जी है। पाना चाहते हैं, अब पाना चाहते भी हैं तो एफर्ट्स किसी का अगेंस्ट में जाकर नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, जहां पे इंसान के मन में प्यार है। अब देखिए, मुझे उनके कोई प्रपोजल दिख रहा है कि उनके लाइफ में कोई प्रपोजल है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इंसान, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट अगर कर भी रहे ना किसी का प्रपोजल, तो वो कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रही है, वो अपनापन, वो सुकून फील ही नहीं हो रहा है। सो कंपेयर करने वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, और एक नए रिश्ते में नहीं जा पाने वाली एनर्जी है, या फिर अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाने वाली एनर्जी है। ठीक है, या आपके साथ कनेक्शन में फिट नहीं बैठने वाली एनर्जी है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहां पे एक तो कोई न्यू प्रपोजल इनके लाइफ में है किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए ये इंसान इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। मतलब अगर मन में दुख है तो दुख ही है, मन में अगर रेस्टलेसनेस है तो वही एनर्जी है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को। अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे पास्ट में, तो अभी वो प्रैक्टिकलिटी कहाँ गई इनकी, मतलब मन में ही ये सब सवाल चल रहे हैं कि कहाँ चली गई वो प्रैक्टिकलिटी। वहाँ पहले ही सही था, मैं पहले ही दिमाग से चल रहा था वो सही था, दिल से चलने लगा तो अब दिक्कत होने लगी है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते को, जो कि इनको रेस्टलेस कर रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं, या तो रिसेंटली आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ब्लॉक किया अपने पार्टनर को, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने रास्ता ही बंद कर दिया, मतलब आपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने ब्लॉक कर दिया है, अब आप इनको और एंट्री नहीं दोगे जो कि ये चाह रहे हैं। ठीक है, यह 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनडिसाइसिव एनर्जी, जिसको कि खुशियां चाहिए लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि खुशियों की तरफ जाएं कि सोसाइटी को देखें, खुशियों की तरफ जाएं कि हम पेरेंट्स को देखें, है ना। सो ऐसी एनर्जी जहां पे ये इंसान पिस रहे हैं, माइंड और सोल के बीच ये इंसान पिस रहे हैं। ऐसी एनर्जी जहां पे अपनी खुशियां चाहते हैं ये इंसान, आपके साथ चीजें स्टेबल करना चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा है, और ये इंसान इनडिसाइसिव हो रहे हैं क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस साइड जाएं कि इस साइड जाएं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पे इनके पेरेंट्स, इनके मदर या फादर या फिर पेरेंट्स इनके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैरिज वगैरह की बात हो रही तो नहीं मान रहे घर में, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बताना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं आपसे कि आप
का क्या हाल है, क्या आप किसी और के साथ बढ़ पा रहे हो क्या आपको इमोशनल सेटिस्फाइड हो गया आप इनके बिना, या आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की जहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि यही स्टक है कि आप भी स्टक हैं इस रिश्ते में, ठीक है, यही वेट कर रहे हैं कि आप भी वेट कर रहे हैं, या आप मूव ऑन कर पा रहे हो। ये ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं या फिर जताना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आपको पता चले, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। ऑब्सेशन की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है इनको, पास्ट में था या नहीं था, लेकिन अभी इंसान ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए। सो होता क्या है, जब आप बहुत भाग रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान को पता होता है कि भाग रहा है मेरे पीछे, तो भागने में उसको मजा आता है। जब आप रुकते हो तो उनको रेस्टलेस होता है, वो कॉन्फिडेंस खत्म होना स्टार्ट होता है कि क्या हो गया, अब क्या मैं वो सुंदर नहीं लग रहा हूँ क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ क्या, या उसका ऑब्सेशन खत्म हो रहा है क्या, पैशन खत्म हो गया क्या, प्यार खत्म हो गया क्या, उसकी जिंदगी में कोई और आ गया क्या। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं जब वो इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। सो इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जहां इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इतने ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके लिए, तो आपका ऑब्सेशन है या नहीं, आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, या फिर आपकी एनर्जी को जानना चाहते हैं इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम ये इंसान बहुत ऑब्सेसिव है, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा कनेक्शन स्टार्ट भी हो रहा है, तो ये वो फील नहीं कर पा रहे हैं एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आपका वेट करते दिख रहे हैं इंसान। यस, कोई इन्फेक्चुएशन है भी अगर किसी से होता ना कि हम कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी। सो इनको न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, समझ जाओ ना, मतलब चाहते भी है ना तो भी इंसान नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं आपसे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी है जहाँ पे चुपचाप ये इंसान समझ नहीं पा रहे कहाँ जाएं, इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, या फिर किस तरफ जाएं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ है वहां खुश नहीं है, जहाँ खुशी है वहां जा नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो फ्रोजन वाली एनर्जी है, जहाँ नो वर्ड्स वाली एनर्जी है, स्टोन वॉल, जहां इनको लग रहा है कि ऐसी दीवार अब दोनों के बीच उठ गई है जो कि टूट नहीं पा रही है, या फिर आगे टूटेगी भी नहीं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो चुपचाप वाली एनर्जी है, साइलेंस वाली एनर्जी है, ऐसी एनर्जी। सो एक किंग की एनर्जी क्या होती है ना, किंग बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है अपने लाइफ में, है ना, अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है। सो कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी भी इस इंसान की, जहाँ पे साइलेंस के साथ ये इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है, सीक्रेट एडमायर्स, सप्रेसिंग एंड टिमिड। ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायर्स बन रहे हैं, जहां ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ना आपको बता पा रहे हैं और ना आपको पा रहे हैं ये इंसान, है ना आपको बता पा रहे हैं अपनी रेस्टलेसनेस, और ना ही आपको पा रहे हैं इंसान। सो ये साइलेंस एक लवर बन रहे हैं आपके, ठीक है, एडमायर, जहां पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, और ये चाहते हैं कि आपको पता चले, ये सीक्रेट होके नहीं रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये इंसान अभी भी एडमायर करते हैं आपको, और अभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। ब्रोकन की एनर्जी है, इनको पता है कि आपको बहुत बुरी तरह तोड़ा है इन्होंने, शैटर्ड, कि मतलब क्या होता है ना, जो कांच होता है ना कि पूरा टूट के बिखर जाता है, एक वैसी एनर्जी आपकी, जहां पर बिखर चुके थे, अभी आप अपने आप को संभाल रहे हो, और जो इंसान बिखर जाता है वो नहीं चाहता कि फिर से उसको कोई तोड़े। सो आपकी एनर्जी, ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से टूट कर आप अपने आप को आप संवार रहे हो, और किस मुंह से ये इंसान आपके पास आए और आपको क्या बोले आके, या रिश्ते को कैसे बेटर करे, इसलिए इंसान इनडिसाइसिव हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि बिना बताए आप सबको समझ जाए, और ये कैसे पॉसिबल होगा मुझे नहीं पता, कलयुग है ये कोई सत्युग तो है नहीं, दिल में कुछ चल रहा है सामने वाला इंसान समझ जाए, तो इनको कोई तो समझाओ जाके कि ये कलयुग है और यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बोलना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। सो नंबर दीजिए मुझे, मैं कॉल करके बताऊँ, बात करूँ आपके पार्टनर से, मतलब आप लोगों के पार्टनर से, ठीक है तो मैं खुद परेशान हो गई ये एनर्जी देख के, क्या है ये सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को पता है कि आपको बहुत तोड़ा है इन्होंने, और अब पता नहीं कैसे क्या मुंह लेके जाए, क्या बोले, नहीं पता इनको, ठीक है। सो समझ नहीं पा रहे इंसान कि करें क्या, हाँ, नए रिश्ते में जा नहीं पा रहे हैं, आपके साथ हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। सो सब पूरा जिंदगी जो है ना वो अजीब से उथल पुथल हो गई है, ऐसा लग रहा है। टाइम की एनर्जी है यहाँ पे, वेटिंग, साइकिल, मूवमेंट, सेपरेशन जो है वो खत्म हो,
और कुछ न्यू स्टार्ट हो जो कि हो नहीं रहा है। और ये इंसान टाइम देख रहे थे, मे भी जब सेपरेशन आया आप लोगों का तो इस इंसान को पता था कि आप इतने दिन ही दूर रह सकते हैं, वो टाइम आपने क्रॉस कर दिया है ना। उसके बाद उनको लगा कि नहीं और थोड़े दिन हो सकता है कि आप दूर रहें, फिर आप आ जाओगे, आपने और क्रॉस किया। सो ये इंसान टाइम देखते रह गए और आप जो है बहुत लंबा कर दिए सेपरेशन को, और ये इंसान टाइम देखते ही रह गए और इसलिए इनको अब समझ नहीं आ रहा कि और कितना टाइम। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, टाइम, वेटिंग, ये सब ऑब्स्टिकल है, ठीक है। क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग एंड स्पाइंग। देख रहे हैं इंसान आपको देख रहे हैं, आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आप चेंज हो रहे हो, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो, ये आपको देख रहे हैं। आपका ऑरा इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए इंडिसाइसिव हो रहे हैं इंसान। अगर आप डेस्परेट रहते ना इनके लिए, अगर या फिर आप बहुत लो वाइब्रेशन में अगर आप रहते, आप रो रहे होते इनके लिए, तो ये खुश होते, ये फिर रन करते आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है या फिर चेंज हो रही है, इसलिए इंसान अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, है ना। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। और यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। एक कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिसिंग की एनर्जी है। सो इस टाइम मुझे अभी इस टाइम एक्शन नहीं दिख रहा है इनका, ठीक है, लेकिन ये इंसान के माइंड में एक्शन जरूर है। अब एक्शन भी इनके खुद एक्शन लेने वाला एक्शन नहीं है, इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए मिरेकल और मिल जाए आप लोग, फिर ये इंसान जो कि अभी नहीं रिस्क ले रहे हैं वो बाद में रिस्क लेंगे, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब रिस्क नहीं, कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्शंस इनके मुझे इस स्प्रेड में नहीं दिख रहे हैं अभी, लेकिन चाहते बहुत कुछ है, ठीक है। एक मैरिज, तो सन की एनर्जी भी मैरिज की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी तो है, लेकिन ये इंसान जो है मुझे एक्शन लेते नहीं दिख रहे, इनडिसाइसिव है, जहां चाह रहे हैं फिर एक कदम आगे दो कदम पीछे, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, पकड़ के रखा है इंसान आपको, इस इंसान ने छोड़ नहीं रहे इंसान। अगर ये आपको एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट करेंगे तब जाके आप भी इनको भूल पाओगे। सो दोनों एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं, जहां पे एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी ऐसी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या फिर जो भी था सिचुएशन पास्ट का, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इनको पड़ रहा है फर्क, और ये इसलिए आपको इतना याद आता है इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान रेस्टलेस है। अब आपको याद आना तब बंद होगा ना जब ये इंसान रेस्टलेस नहीं होंगे या फिर आपको याद नहीं करेंगे। एक इंसान भी किसी और इंसान को याद कर रहा होता है ना, तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। आप लोगों को लगता है ऐसा कि वो बड़े आराम से हैं, दिखाते हैं ऐसा आराम से हैं, लेकिन आराम से होते नहीं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। तो इसे मैसेजेस देखेंगे, एक शॉर्ट रीडिंग करने की कोशिश मैं जरूर करती हूँ, लेकिन वो होता नहीं। सर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं इंसान? One more time, please. अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी है, कुछ एक अनएक्सपेक्टेड कुछ आउटकम, या तो ये प्लान कर रहे हैं, प्लान की एनर्जी है, सो प्लान कर रहे हैं। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, जैसा प्लान इन्होंने किया वैसा हुआ नहीं। मतलब जो ये प्लान कर रहे थे कि मैं अहंकार में ही रहूंगा, ईगो में ही रहूंगा और उसको आना ही होगा, तो आप गए नहीं, तो वो प्लान इनका चौपट हो गया, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, जहाँ इनको अब क्या करें, पछतावा है और क्या कर सकते हैं। पछतावा है जहाँ पे गिल्ट है कि ईगो को बहुत ज्यादा बीच में ला दिया, जिससे कि कनेक्शन खराब हो गया, ठीक है। टाइम, I am afraid it's too late to take action. टाइम की एनर्जी इनके लिए ऑब्स्टिकल है। टाइम जो समय जो पार हो रहा है ना, इनके लिए ऑब्स्टिकल्स बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस बढ़ रहा है इनका, कि बहुत टाइम हो गया, और कितना टाइम, और कितने दिन, ठीक है। वैल्यू, अब आपकी वैल्यू समझ रहे इंसान। वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी वैल्यू समझ रहे आपका। डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। अब ऐसी एनर्जी है, ठीक है, ब्यूटिफुल। चेजर, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप चेज नहीं कर रहे हो, या फिर ये इंसान भी चेज करने वाले इंसान तो है नहीं कि पीछे भागेंगे आपके, और ये आप भी नहीं भाग रहे हो, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि भागेगा कौन अब ठीक है, दोनों ही नहीं भाग रहे तो कौन भागेगा ऐसी एनर्जी है। आई एम सो सॉरी, मैं हंसती हूँ, लोग गुस्सा हो जाते हैं, करूँ क्या। मैं बोलती हूँ आप लोग भी हंसो, है ना, हंसो और खुश रहो। आप लोग क्या इतना डिप्रेस होकर रहोगे यार, खुश रहो आप लोग। देखिए वही एनर्जी है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी, इनडिसाइसिव एनर्जी। क्या ही बोलूं और मैं, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, मतलब क्या ही बोलूं, और इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ आ गए आप लोग, है ना। मतलब
कहाँ जाना था कहाँ आ गए, ऐसी एनर्जी जहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, इनडिसाइसिव एनर्जी है, अजीब सी एनर्जी है, ठीक है। अब क्या बोलूँ मैं, कंफ्यूज रहे इंसान, क्या ही बोलूँ मैं, इरिप्लेसेबल की वाली एनर्जी है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, समझ रहे हो ना, जो मैं बोल रही थी वही मैसेजेस भी वही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर कंफर्मेशन। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि कंपेयर कर रहे हैं, ये आपका वाला जो प्यार है ना वो अलग था, अब वो कहीं और से मिल नहीं रहा है, वो सुकून अलग थी, वो अटैचमेंट अलग थी, सो वो नहीं मिल रहा कहीं से इनको, और मिलेगा भी नहीं इनको, क्योंकि लाइफ में हमारे एकाध लोग ही ऐसे आते हैं जो कि हमें बहुत प्यार करते हैं, है ना। सो इनको वो एक कंपेयर वाली एनर्जी, जहाँ पे अगर अटैच हो भी रहे हैं किसी से तो इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, और कंपेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे थे, वो ऐसे हैं, ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा कि इंसान किसी और से अटैच्ड ही हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रपोजल है इनके लाइफ में और ये नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई एम सो सॉरी अगर मैं हंस रही हूँ, आप लोगों को खराब लग रहा है, मैं आप लोगों पे नहीं हंस रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की कंफ्यूजन पे हंस रही हूँ कि ये इंसान कितने कंफ्यूज हो सकते हैं, और मतलब सब कुछ इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत लोग एक्शन ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कमेंट बॉक्स में जब देखती हूँ मैं कि यूनियन हो गया आपका, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड ट्रस्ट मी, हर रोज मैं सोने के पहले मैं प्रेयर करके सोती हूँ कि प्लीज डिवाइन यूनियन करवा दो मेरे व्यूवर्स का। हर दिन विदाउट मिसिंग मैं ये प्रेयर करती हूँ और हमेशा करती हूँ। सो मेरी हंसी से अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आई एम सो सॉरी। आप लोगों के ऊपर नहीं हंस रही थी, मैं आपके पार्टनर की इनडिसाइसिवनेस में मुझे हंसी आ रही थी कि क्या इंसान है, हमेशा ऐसे ही एनर्जी में रहते हैं, इसलिए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग एंड आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, बहुत खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।